सोशल मीडिया पर आपके चहेते अरे दिलों में रहने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज आपको दिखा रहे हैं एक अनोखी विरासत, जिसको आप एक नाम से जानते हैं पर नाम दो हैं, अलग अलग हैं। आज उसके चमत्कारों की दुनिया आपको बताएंगे। सचमुच दांतों तले उंगली आप दबाएंगे। सादा देहत शुरुआत करते जाएंगे। चलिए रवानगी करते हैं उस तरफ। जी हाँ, नासिक के अंदर पहुंच रहे हैं आप, महाराष्ट्र के, जहां पर उस धरा पर पहुंच रहे हैं से 99 कौड़ी मुनिराज सिद्धालय गए हैं। गजब की बात है, नाम बाद में बताएंगे, पहले आपको उस रास्ते पहुंचाएंगे। चलें, महालक्ष्मी टीम अभी कुछ समय वहां पहले गई थी। हाँ, आज कल नासिक के डीसी ने एंट्री बंद कर रखी है ऊपर जाने की। बहुत बेतहाशा बर्दाश्त हो रही है इस बार तो पूरे देश में। पता नहीं कहाँ कहाँ ऊपर से इंद्र देवता इतने बरस रहे हैं, इतने बरस रहे हैं। कहते हैं कोई कह के सोने पर धोना, सोना उगलने के लिए, और कहीं कहीं रोने के लिए। पर हाँ, यहाँ अभी एंट्री बंद है, पर जब भी आएंगे हरियाली हरियाली। ऐसी जगह है कि यहाँ तो पर्यटक घूमने आते हैं, मस्ती करने भी, उन्हें रोकना पड़ता है। कमेटी तैयार है, पर कहते हैं यहाँ पर चमत्कार ही चमत्कार है। ओहो, बस अब पहचान गए आप। जी हाँ, हम आए हैं इसी मांगी तुंगी। अभी आपको बताएंगे मांगी तुंगी का राज। पर 108 फुट की आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, गजब की राज। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर है, सबसे ऊंची प्रतिमा है प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ की। गण निहारिका ज्ञानमती माता जी ने, उनकी कृपा दृष्टि हुई और मांगी तुंगी एक प्रकार से निखर गया। सिद्ध क्षेत्र पुराना है, पर इसका नया नजराना है। 2016 के बाद इस तरह से ये चर्चा में आ गया। ओहो, नीचे वानर भैया, वैसे कहते हैं हनुमान जी, क्योंकि इसी सिद्ध क्षेत्र से गए हैं, पड़ोस से गए हैं, इसलिए यहाँ पर ये खूब दिखते हैं। तंग किसी को नहीं करते हैं। पर यह प्रतिमा आज बहुत ज़्यादा पहचान बन गई है, मांगी तुंगी की वजह से नई जान दी गई है। इस प्रतिमा में जब चैनल महालक्ष्मी देखा तो जगह जगह इस तरह मधुमक्खियों के छत्ते बन रहे हैं। 52 गजा में देखे थे, जैसे 52 गजा में कुछ दिन अभिषेक रोक सफाई होती है, इसलिए यहाँ भी उस तरह की क्रिया को लेकर यहाँ भी सफाई होनी चाहिए। नहीं तो कहते हैं किसी दिन बरस गए तो बस अटक जाएंगे। वैसे कहते हैं मधुमक्खियों के छत्तों ने तुंगी पर बड़े कमाल किए हैं। चलिए आज आपके पास, आज इसकी बात नहीं करें, आज तो चमत्कार पे चमत्कार कहते हैं, आज आपको उसकी बात कर रहे हैं। मांगी और तुंगी, मांगी अलग है और तुंगी अलग है। एक गिरी के दो हिस्से हैं, मांगी उत्तर की तरफ है और तुंगी पूरब की तरफ है। आज वहीं पहले मांगी पहुंचाते हैं। जी हाँ, उत्तर दिशा की ओर यह 2 चुलिका वाला प्रथम है मांगी गिरी और दूसरा तुंगी गिरी, बाद में दिखाएंगे। पहले मांगी की बात करते हैं। पहले ये गाहला हिल्स कहलाता था। इसकी ऊंचाई समुद्र से 4343 फुट है। इसकी खास बात क्या है मांगी की? यहाँ सीता गुफा है, महावीर गुफा है, आदिनाथ गुफा है, शांतिनाथ गुफा है, पार्श्वनाथ गुफा और रत्नात्रय गुफा है। यहाँ पे गुफाओं के अंदर अनेक महान पुरुषों की मूर्तियां खड़गासन पद्मासन में विराजमान है। अरे यहाँ तो कोई साधुओं की भी हैं, जिनमें हाथ में पीछे कमंडलू भी अंकित है। तीर्थंकरी प्रतिमा है, यशस्वी प्रतिमा है। अरे अब हम इसके बाद पहुंचते हैं असली खास। वैसे यहाँ पर एक ना बलभद्र गुफा भी है, जहाँ बलभद्र जी की प्रतिमा है, पीठ की तरफ है। उसकी राज बताएंगे बाद में, चेहरा नहीं देख पाते हैं, ऐसी अनोखी बलभद्र जी की प्रतिमा है। पर यहाँ पर हम बात करते हैं आपसे अब तुंगीगिरी की। जी हाँ, तुंगीगिरी पूरब में देखिए, जैसे सूरज उगरता है ऐसे खिलता जाता है। एक पहचान है, ऊपर एक बड़ी लंबी जैसे शिला खड़ी है, सबसे ऊंची वह पर्वती है। और हाँ, यहाँ पर पहली राम गुफा है, दूसरी चंद्र प्रभु के नाम है। यहाँ अंदर रामचंद्र जी, हनुमान जी, सुग्रीव जी, सुडोल जी, गव जी, गवाक्ष जी, नील जी, मानिल जी मूर्तियों के साथ है। 99 करोड़ मुनिराज इसी से सिद्धालय गए हैं। मुनि सुव्रत स्वामी की भी प्रतिमा अंदर विराजमान है। सुधबुद्ध मुनिराज की 2 प्रसिद्ध गुफाएं यहाँ पे बहुत कुछ है। कहते हैं 99 कोटि यहीं से गए थे मोक्ष। राम, हनु, सुग्रीव, सुडील, गव, गवाक्ष, नील, महानील, कोटि 99 मुक्ति प्यान, तुंगीगिरी बंदो धरि ध्यान। आइए अब यहाँ के चमत्कारों की एक बरसात सुनते हैं, जो आपको हैरान कर देगी एक बार सुनने के बाद। यहाँ की विजिटर कॉपी देखिए, उसमें एक जगह नाम लिखा है जयपुर से 2 गाड़ी है, यात्री संघ आई 2 गाड़ी में। बसंत कुमार भौसा उसमें सामने लिखा है, और उन्होंने लिखा है हमें इतने ज़्यादा वाद्यों की बात सुनी, कहानी सुनी, पता चला कि वह पूरा संघ यहाँ पे जने आए थे। सबसे आगे बसंत कुमार भौसा थे। जैसे आगे बढ़े मांगे तुरे तो उन्हें दिखाई दिया रास्ते में शेर दिख गया। हकीकत में शेर देखे घबरा गए, पीछे चल रहे लोगों वापस बुलाया। कहता सीता गुफा के अंदर नमोकार जपो, नमोकार मंत्र जपा, एक माला जपी। कहते दोबारा निकले, दूर तक कहीं शेर नहीं मिला। उसके बाद तुंगीगिरी की ओर पहुंचे तो कहते वहाँ जो एक स्तंभ बना है, वहाँ से उन्हें हजारों तरह के वाद्यों की, कभी कोई वाद्य कभी कोई, लगातार घंटे सुनते रहे। और उन्होंने इस विजिटर बुक में वही लिखा है। वैसे विश्वास नहीं होता, पर यहाँ पर जब बताते हैं प्रमाण के साथ आपको बताएंगे। प्रमाण कहाँ से मिले वह भी बताएंगे।
मेरठ से एक निवासी आए थे कुछ वर्ष पहले। चंद्र गुफा में ध्यान में बैठ गए, ध्यान कर रहे थे। अचानक उनके सामने देखा कोई साथ में बैठा है। वे हैरान हो गए। 28 साल पहले उनकी पत्नी गुजर गई थी और वह सामने साक्षात देवी इसके नजर आ रही थी। उसने सचमुच कहा, मैं देवी हूं, जब तुम दोबारा यहां आओगे मेरे दर्शन कर पाओगे। वह कहते हैं उस समय ठंड का मौसम था और वो ऐसे थे जैसे कोई एक बाल्टी पानी बाके नहा कर आया है जब वे गुफा से बाहर निकले थे। आज भी उस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं। संवत 1993 की बात है, सबके प्रमाण बताएंगे आपको। पहले एक साधु बाबा आए यहाँ पर, लोगों को पता चला कि भाई आए हैं, यहाँ के पुजारी भी आए। उनका साधु बाबा आपका नाम क्या है, कहाँ से आए? कहते साधु का कोई नाम नहीं होता है। तो कहता है पर आज की दानिया में जिसका नाम नहीं होता वह चमत्कार तो दिखाता है। कह रहा चमत्कार दिख जाएंगे जो यहाँ पर मधु मास का, मध्य का, अभक्ष्य का त्याग करेगा उसे मैं अग्नि की ओर से यूं ही निकाल दूंगा। वहाँ कारीगर थे, उसमें कुछ मधु के छोड़िए मांस मध्य लेते थे। उन्होंने कहा कि ऐसी भावना है तो हम आज से त्याग करते हैं। भावना मन से कहा। अग्नि जली हुई थी। कहते हैं उस अग्नि से गुजर गए, किसी को कुछ नहीं हुआ, उस साधु का आशीर्वाद था। फिर साधु उसके बाद अगले दिन कहाँ गए, किसी को दूर दूर तक नजर नहीं आए। विक्रम संवत 1993 की बात है। दिल्ली से पति पत्नी आए। पति ने साफ कह दिया, ऊपर ही वंदना करने जाते हैं लेकिन आने में 6-7 घंटे लग जाएंगे और मेरी पत्नी को बाथरूम का रोग है। 45-50 मिनट से ज़्यादा रुक नहीं सकता उनका बाथरूम, एक मजबूरी है। कोई इलाज बताओ कि मैं ऊपर पहाड़ पर कर सकूं। पुजारी ने कहा मन से जाना, भावना रख के आना। अगर दिक्कत आए तो पहाड़ी के नीचे गेट है वहाँ के कर लेना। 99 मुनिराज की धरा है, ऊपर कोशिश मत करना, लगे जा तकलीफ है वहीं रुक जाना। कहते हैं वह गए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 6 घंटे लग गए। पत्नी को बाथरूम नहीं आया, उस गेट पर भी नहीं आया। जब नीचे आई तब उसे लगा कि हाँ मुझे तो बीमारी है, मुझे बाथरूम करना है। ऐसा विश्वास वह उसके पति ना स्वयं पत्नी कर पाई। दिल्ली के वह जोड़ा था। लगभग 45 साल पहले की बात है। नागपुर इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ पर एक इंजीनियर आए, साथ में उनकी वृद्ध माता जी भी थी। उन्होंने कहा भाई साहब हमें इन्हें डोली करवा दो, मेरी माता बहुत ही वृद्ध है, चल नहीं पाएगी, डोली के कारण करवा दो। उन्होंने कहा ठीक है। डोली करवाए थे, डोली करवाई कुछ देर, लेकिन माँ का क्या मन हुआ, जैसी सीढ़ी आई कहती मैं थोड़ा सा चल लूँ अच्छा लगेगा। विश्वास कीजिए डोली वहीं खड़ी रह गई, वह आगे मांगी की ओर चल दी। कहते मांगी से वंदना करके जब नीचे चलने लगी तो सामने जब तुंगी को जड़ रही तो यह सीढ़ियाँ उतरना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है। देखा कि वहाँ एक शेरों के 3, 4, 5, 6 शेर सामने खड़े हैं। अच्छों का पसीना निकल जाता है। और फिर उन्होंने जाप शुरू कर दिया क्योंकि कोई अब बचने की बात नहीं थी। बेटा अभी मांगी में ऊपर ध्यान लगा रहा था, वह धीरे धीरे उतर रही थी। सोचा मैं चली जाती हूँ, लेकिन दूर तक कोई नज़र नहीं था। उन्होंने कहा बस अगर आज जाना है तो क्यों नहीं नमोकार जपना है। वह कहती है 8, 9, 10, 11 बार नमोकार जपा था कि मालूम चला कि झुंड एक तरफ हो गया है। उन्हें हिम्मत बंदी, वह और उतरने लगी। उतर के जब तुंगी और चढ़ने लगी तो सामने के एक शेर ऊपर से उतरता हुआ उनकी तरफ आ रहा है, क्योंकि सीढ़ियों के उधर उधर कोई ऐसा जगह नहीं है। क्योंकि अब शेर को विकल्प यही था कि वह सीधा उसी तरफ आएगा और इधर उधर कूदनेगा, क्योंकि खाई थी, नजर नहीं आ रहा था। अब तो बचने का कोई नहीं था। उन्हें जोर से कहा बोलो महावीर भगवान की जय। आंख बंद करके 3 बार कहा। कहते 4थी बार उन्हें डर के मारे आंख खोली, क्योंकि तो शेर को उसके पास आ जाना चाहिए था, लेकिन मालूम चला कि शेर तो वहाँ कोई था ही नहीं। गजब की बात है। वह माँ आके अब जब बेटा आता है तो बताती है और दोनों एक साथ गले मिलते हैं। जाते हैं तो आंखों से रोक नहीं पाते हैं, नीचे के पुजारी को बताते हैं, गदगद हो जाते हैं। पुजारी ने बताया कि यहाँ पर एक कंजर जाति का एक परिवार आया, साथ में अपनी सास को लाया, बहू को लाया, पुत्र और बालक को लाया। और उसने कहा मुझे बलभद्र स्वामी जी की प्रतिमा के पास जाना है और वहाँ जाके भेंट करना है। चांदी का कुछ सामान लाया था। तो उसने पूछा पुजारी भैया कि क्या करना है इसका, क्यों? कहते हैं मैंने 8 साल पहले मन्नत मांगी थी कि मेरे लड़का हो जाए, कोई पुत्र हो जाए, कोई संतान नहीं है। कहते मेरा हो गया, लड़का 5 साल का हो गया है। मैं आना चाहता था लेकिन नहीं आ पा रहा था। जैसे कल सपना आया 3 दिन पहले कि नहीं जाओगे, बात मन्नत पूरी करोगे, इसलिए आज मैं आया हूँ। झोली साथ लाया हूँ। अरे भरी तो यहीं थी, अब मैं क्या लुटाने आया हूँ। गुलबर्गा के एक यात्री आए यहाँ पर, साथ में पत्नी थी और 5 साल का बच्चा था। कहते हैं इतनी तकलीफ में पहुंच गए थे इसलिए आ जाए थे। पुजारी को बुलाया, भाई क्षेत्र बाबा के पास जाना है। उन्होंने पूछा क्यों जाना है? कहता मुझे 5 तोले का सोने का छत्र चढ़ा। कहते 5 तोले का क्यों लाए हो? उसने कहा
आज मुझे महसूस हो रहा है, मैंने मनौती मांगी थी कि जिस दिन मेरे पुत्र होगा, जितने साल का होगा, 6 माह का, 6 ग्राम को चढ़ाऊँगा, और जितने का होगा, नहीं तो बरस बच गए, उसको पैरों से लेकर आऊँगा। आज मेरा बेटा 5 साल का हो गया है, इसलिए 5 तोले का सोने का छत्र चढ़ाने आऊँगा। गजब की बात है, जब ये देखा गदगद हो जाते हैं। अरे चमत्कारों की तो बरसात होती है, प्रमाण के साथ ये बात होती है। विक्रम संवत 2002 की बात है। डकैत भारूमल, बहुत दूर दूर तक उसका नाम था, दहशत का। लेकिन वह शाम को 5 बजे पहुंच गया। पुजारी थे, पत्नी थे, उस समय कोई और नहीं था, आसपास के गांव वाले थे। कि वह पुलिस की वर्दी में आया और उसने कह दी कि हम पुलिस वर्दी से आए हैं, मुझे बुला के लाओ, कुछ जान पहचान करनी है। पुजारी जी आए, उसे तलवार निकाल ली और कह दिया कि मैं कौन हूँ। उसने कहा जितनी यहाँ पर संपत्ति है सब ले आओ। पहले वो कुछ लान गए थे, तलवार दे उठाने के, और सारे गांव वाले भाग गए जंगल के अंदर। कोई नहीं साथ था। अब पुजारी और उसकी पत्नी कहाँ थे? उसने पत्नी से कहा ले आओ। वो सारे जितने सोने चांदी के सामान था, सिर्फ चांदी के सारे सामान ले आए। लगभग 5 किलो सामान था चांदी का, और नकदी थी। जिस जगह रखी थी वहीं पर नीचे मांगी तुंगी के कुछ चित्र रखे थे। सारे आभूषण जो थे चांदी के सारे बने हुए 5 किलो के, वह उसको साथ उसकी झोली में रख दिए। जब वो नोट रखने लगे तो नोट की झोली पूरी गिर गई, मांगी तुंगी के चित्रों पर गिर गई। चित्रों पर गिरी तो नजर नहीं आ रही थी। अरे पुजारी जी भी अवाक थे, डाकू तो छोड़ो, उनको नहीं दिख रहे थे। तो पुजारी के मन में क्या आया, वह हैरान के नोट तो थे, गिरे कहाँ, दिखाई नहीं दिए। पर उसने फिर जेवरात के बारे में कहा। उस समय डकैत ने, भारूमल ने यह पूछ लिया यह असली हैं कोई और भी हैं? तो उनके मन में आया कि तो बोल दे ये उसके नहीं है, ये तो नकली सिल्वर वाले बने हुए हैं। डाकू ने कहा ठीक है, हमें असली दिखाओ। तो उसने कहा जो कुछ है यही है, तुम ये ले जाओ, लेना है तो। डाकू छोड़ गया, और कहते हैं जब वो चला गया, गांव वाले आए तो नोट वहीं दिख रहे थे, और वह चांदी के जेवरात भी चाकू यूं छोड़ गया था। विश्वास नहीं होता, पर पुजारी कहते हैं गदगद हो गया था। 1992 विक्रम संवत की बात है कि मुस्लिम के कारीगर सीढ़ियों पर काम कर रहे थे, अभक्ष खाते थे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ कि देखा कि उन पर अंदर पत्थर गर्म होने लगा है और पत्थरों में आग लगने लगी है। सामने आग लग गई है चारों तरफ। मैं भागता भागता नीचे आया और बताया कि भाई पत्थर जंगल में, उसमें पहाड़ के ऊपर आग लग गई। हैरान हो गए, सिद्ध क्षेत्र में आग। पुजारी और लोग पहुँचे, वहाँ पहुँचे, धीरे धीरे देखा। जब वह नीचे उतर गया मुसलमान कारीगर, तो वह पत्थर धीरे धीरे शांत हो गया। पहाड़ की आगी उन्होंने खुद देखा, जो पानी की व्यवस्था, कोई ऊपर पहाड़ी पर कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, वह देख रहे थे, उनके सामने शांत हो गया। पुजारी नीचे कान पकड़ लिए, मैं आज खाता हूँ, क्योंकि उसने पहले कसम खा के गया था कि मैं अभक्ष्य नहीं खाता हूँ। लेकिन आगे उसने करा और उस दिन तौबा कर ली, आज के बाद नहीं खाऊंगा। कहते 3 दिन बाद उसने वही काम करना शुरू कर दिया। मराठा समाज की एक महिला आई, साथ में 13 साल का बच्चा लाई, जिसे पैरालिसिस था। डॉक्टर ने कहती जवाब दिया था, पर उसने कहा चलो दर्शन करने चलती हूँ, बहुत महात्मा माना हुआ है। वह लाई यहाँ पर, कहते हैं किसी तरह लेकर गई, लेकिन बच्चा जब वापस आया तो लकवा नहीं था, वह अपने पैरों पर उतर रहा था। एडला के निवासी थे अन्नासा उपाध्याय, साथ में उनके 10 साल का बच्चा आया था। ये पुजारी जब बताते हैं तो सुन के हैरान हो जाएंगे आप, प्रमाण देंगे आपको, अरे बहुत है, पर आपको अब और शांत कर देंगे। जी हाँ, 10 साल का बच्चा बोलता नहीं था, आवाज़ नहीं थी। वह ऊपर गए, मन्नत मानते थे। माँ बाप ने कहा कि तू जब जाए कोई बात ही तो होठ हिला रही हो, जयकारा बोलता रही हो। उसने हर गुफा पे जयकारा बोला। कहते हैं चंद्र प्रभु की जब गुफारा बोला तो सचमुच उसके मुंह से आवाज़ निकली, दोनों के आंखों से आंसू आ गए कि बच्चा बोलने लगा है। और सचमुच ऐसे इतिहास से यहाँ कुछ ख़त्म नहीं होता, चमत्कार ही चमत्कारों की एक लंबी कहानी यहाँ सुनने को मिल जाती है। आपको हम पर विश्वास नहीं होगा कि हम गप सुना रहे हैं, कोरी गप। कभी आएंगे, ये मांगे तुंगी किताब ले लीजिएगा, पुजारी सुन लीजिएगा, नहीं तो सारे चमत्कार और सारे विश्वास इसके अंदर मिल जाएंगे। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, जब पहुँचते हैं मांगे तुंगी की नहीं है कोई ऐसी कोहनी। आइएगा, फिर मिलेंगे आपके साथ ऐसे नए तीर्थ पर। सादर जय जिनेंद्र।